बोले श्री सतगुरु महाराज की जय। सतगुरु धनीदेव चंद जी महाराज की जय। महामती श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। सतगुरु श्री राम रतन साहेब की जय। मेरे प्राणधार, मेरे आत्म संबंधी सुंदर साथ जी, आप सभी के चरणों में मेरा कोटान कोट प्रेम पड़ा। इस प्रकार आपने गत भाग में जाना कि महाराज श्री को शिव भगवान के दर्शन होते हैं और वह एक दिव्य शक्ति उनको आवाज लगाती है कि शिव को गुरु बना लो, परंतु महाराज जी कहते हैं कि बिन जाने में गुरु नहीं बनाऊंगा। तो आगे जगन्नाथ की यात्रा में बढ़ते हैं और जगन्नाथ जी पहुंचने वाले होते हैं तो मन में हर्ष है, खुशी है, इसका कोई ठिकाना ही नहीं है। इस प्रकार खुश होकर जा रहे हैं कि भाई अब तो परमात्मा मेरे प्रीतम के दर्शन हो जाएंगे और मैं सारी वसुधा पर वार दूंगा। तो आइए जानिए क्या होता है। आज हर्ष का नहीं ठिकाना, गद गद हो मन उछल रहा, से अपने बावली श्री जगन्नाथ जी में पहुंचे। तो महाराज जी कह रहे हैं कि भाई अपने हर्ष का, अपनी खुशी का कोई ठिकाना ही नहीं है कि मन में कितनी खुशी है, कितनी प्रसन्नता हो रही है कि भाई जिस मंजिल को तय करने के लिए हम बनारस से चल रहे थे, उन संत महात्मा के अनुसार, वाणी अनुसार आज वह मंजिल हमारे बहुत करीब है और हम जगन्नाथ जी के मान पहुंच गए। और इस प्रकार के भाव मन में आ रहे हैं कि भाई हमारा हृदय गदगद हो रहा है, खुशी से उछल रहा है। वस्त्रहीन तन एक लकोटी, वह बिना अच्छी हालत में, जो दरिद्रता के महिप हो, थे ठीक हमें इसी गति में। तो महाराज जी कहते हैं भाई इस यात्रा में हमारे साथ इस प्रकार के विचार विमर्श हो जाते हैं, इस प्रकार की कहानियां बन जाती है कि हम अपना सारी चीजें त्याग देते हैं। तब वस्त्रहीन ऐसे लंगोटी में आगे बढ़ रहे हैं पर हमारी हालत कुछ इस प्रकार है जैसे बहुत ही दरिद्रता भरी हमारा जीवन हो, एक दरिद्र व्यक्ति जैसे जा रहा हो। इस प्रकार की हालत में हम वहां पर कुछ पहुंचते हैं। भक्त सुदामा पर तो कुछ था, जिसमें तंदुल थे बांधे, गए मित्र से जब मिलने को लटक रहे थे जो कांधे। महाराज जी कहते भाई हमारे पास तो कुछ भी नहीं था, वस्त्रहीन थे, हम सिर्फ एक लंगोटी में हम जा रहे थे। कम से कम जो सुदामा जी थे, अरे भाई उनके पास कुछ तो था, अरे कपड़ा था उनके पास, एक पोटली थी जिसमें तंदूर चावल बांधे हुए थे अपने मित्र श्री कृष्ण भगवान के लिए। जब वह उनसे मिलने जाते हैं और उनको कांधे पर टांग कर ले जाते हैं, परंतु हम जगन्नाथ जी पहुंच गए उनके दर्शन के लिए, परंतु हमारे पास कुछ भी नहीं है। इस प्रकार के दरिद्रता वाली हालत में हम अपने जगन्नाथ जी के दर्शन हेतु यहाँ पर आए हैं। किंतु यहाँ तो अर्धनग्न थे, फूटी सी लुटिया कर में, भेंट करोगे क्या जब दर्शन होंगे प्रभु के चरणों में। महाराज जी कहते हैं कि भाई अब भाई सुदामा पर तो कम से कम तंदूर तो थे, अपने पास तो कुछ भी नहीं है। अर्धनग्न की अवस्था में हम यहाँ पर आए हैं, सिर्फ और सिर्फ हमारे पास क्या है, छोटी सी लुटिया है। अगर बाई चांस हमें जगन्नाथ जी के दर्शन यहाँ पर होते हैं तो भैया उनके दर्शन है तो उसको दर्शन के प्रति उनको भेंट करेंगे तो करेंगे क्या, यह विचार मन में हमारे चल रहे हैं। दुविधाजनक विचार लिए हम जगन्नाथ तक पहुंच गए, एक ताल था जाते ही पहले उसमें स्नान किए। इस प्रकार के दुविधाजनक विचार हमारे मन के अंदर जो उठ रहे थे, इसी प्रकार के विचारों के साथ चलते हुए हम खैर जगन्नाथ जी तो पहुंच गए। परंतु जगन्नाथ जी में प्रवेश करने से तुरंत पहले एक तालाब वहां पर था जिसमें हमने सबसे पहले स्नान किया, क्योंकि प्रभु के दर्शन स्नान आदि के उपरांत हो तो ज्यादा अच्छा है। ना धोना ना कुछ निचोड़ना, मिनटों में निपटा स्नान, प्रथम बड़े दर्शन करने को था त्रिकोटे में उनका ध्यान। कहते भाई जब कपड़े नहीं शरीर में तो भाई क्या धोना क्या निचोड़ना, तो क्या इससे क्या फायदा हुआ कि स्नान भाई तुरंत निपट गया। और भाई फिर क्या था, भाई दर्शन करने को आगे बढ़ते गए और जहाँ पे जगन्नाथ जी के मंदिर है वहीं पर हमारा ध्यान उनकी तरफ लगाते हुए हम आगे बढ़ते हुए चले गए। जब हम मंदिर में पहुंचे तो स्वागत शुरू हुआ अपना, चले जा रहे थे दर्शन को, टाट बता बोला पंडा कि भाई जैसे मंदिर के अंदर प्रवेश करते हैं
तो हमारा स्वागत इस प्रकार होता है कि ऐसा किसी का क्या पता ना होता हो। हम अंदर दर्शन करने जा रहे हैं तो वहां पर एक पंडित हमें डांट डपट कर बोलता है, क्या है तुम चंदन ताल नहाए हो, किधर जा रहे हो ऐसे? हम बोले महाराज नहाकर तो आए हैं हम ऐसे। तो कहते क्या तुम चंदन ताल में नहाए हो? क्या नहीं नहाए तो ऐसे किधर जा रहे हो? तो हम उनको जवाब देते महाराज अरे हम तो स्नान करके आए हैं, पर हम नहीं जानते चंदन ताल किसे तुम कहते हो। पंडे ने धमका कर मारा, चल आए हो दर्शन को। महाराज बड़ी सरल स्वभाव से कहते हैं कि भैया हम स्नान तो करके आए हैं, परंतु हमें ये नहीं पता कि आप चंदन ताल कह रहे हो तो किसे कह रहे हो, क्योंकि अब तक तालाब में ताल में स्नान करते हैं, हमें नहीं पता क्या वही चंदन ताल है या कोई और चंदन ताल है। तो तुरंत पंडा में धमका कर मारता है और धमकाते कहता है कि भाई तुम तो आए यहाँ पर कैसे? भगा दिया हमको धक्का दे, पहले नहा करके आओ, तब मंदिर में जाने देंगे, चलो यहाँ से भाग जा। हमारे स्नान करने के बाद हम आ जाते नहीं, परंतु पंडे को लगता है कि हम नहाए नहीं है, तो वह धमका कर हमें मारता है क्या तुम चंदन ताल में नहा कर आए हो? और हमारे जवाब देने के पश्चात कि हम नहा कर आए हैं, लेकिन हमें ये नहीं पता कि वही चंदन ताल है या चंदन ताल कुछ और है। तो ऐसा करते हुए हमें वह पंडा सोचता है कि यह स्नान करके नहीं आए, तो धक्का मारकर हमें वहां से भगा देता है। हम अपना सत्कार कराकर पंडे से बाहर आए, पूछा चंदन ताल नहीं था जिसमें हम पहले नहाए। तो इस प्रकार का सत्कार, इस प्रकार का सम्मान जो पंडा हमें धमका कर बाहर भगा रहा है, हम वह कराकर बाहर को आ गए। तो हमने किससे पूछा कि मैम जिसमें नहाए हैं क्या वह चंदन ताल नहीं था? पंडे का आदेश पूर्ण हो, डुबकी लगी दोबारा फिर, एक नया उत्साह साथ ले, कदम बढ़े दर्शन को भी। पर पंडित के आदेश को मानते हैं कि भाई मंदिर में जाना है जगन्नाथ जी के दर्शन के लिए, चलो भाई अगर पंडित जी कह रहे हैं तो दोबारा स्नान कर लेते हैं। तो हम दोबारा स्नान करके दोबारा पहुंच जाते हैं और एक अलग सा उत्साह फिर मन में होता है कि भाई चलो अब तो मंदिर के अंदर प्रवेश हमें मिल जाएगा और दर्शन के लिए आगे कदम बढ़ने लगता है हमारे फिर से। अब के पहुंच गए हम ऊपर धाम भवन के पूर्ण समक्ष, दर्शन की इच्छा से देखा कि दर्शन होंगे प्रत्यक्ष। इस बार क्या हुआ कि पंडे ने हमें रोका नहीं और हम जो धाम भवन जगन्नाथ जी का जो भवन था वहां पर हम पहुंच जाते हैं, एक मनसा लेते हुए कि हमें साक्षात वहां पर जगन्नाथ जी के दर्शन होंगे। इस प्रकार की हमारी एक इच्छा मन के अंदर रहती है। मगर काट जगत में नाथ हमें दिखे अंदर, नजर घुमाई हमने चारों ओर, बड़े समझ से होते। तो महाराज जी कहते हैं भाई हमने सोचा कि साक्षात रूप से जगन्नाथ जी के दर्शन में होंगे, परंतु हम जैसे अंदर जाते देखा भाई वहां पर तक मूर्ति है, सिर्फ और कुछ नहीं है। और वह मूर्ति भाई हमने सोचा चलो सामने तो मूर्ति है, क्या पता इधर उधर कहीं दर्शन होते जगन्नाथ जी के। पर भाई हमने चारों तरफ नजर घुमा ली, हमें कहीं वहां जगन्नाथ जी प्रत्यक्ष रूप से नजर नहीं आए। प्रतिमा में कुछ फर्क न दिखा, जैसे कि तैसे थी। फिर हमने यात्रियों को ताड़ा, दर्शन इन्हें हुए क्यों कर? तो हम भाई प्रतिमा को बड़े ही गौर से देखते हैं कि भाई अवश्य क्या पता भाई प्रतिमा में कुछ हलचल होती हो कि भाई स्वरूप में आके दर्शन देते हो। नहीं, प्रतिमा में भाई जो मूर्ति थी जगन्नाथ जी की वो भी जो कि तो ऐसी ही थी, उनमें भी कुछ अंतर ना मिला। तो हमने भी भाई जो आसपास के यात्री थे श्रद्धालु करते उनकी तरफ देख के नजर मार के देखा कि भाई अगर ऐसा है तो दर्शन किसे कह रहे हैं। देखा परिक्रमा में है संलग्न सभी दर्शक एकदम, सोचा परिक्रमा के पीछे शायद होते हो दर्शन। तो भाई कह रहे हैं कि भाई देखो कि सारे जो यात्री हैं, जो भी श्रद्धालु जन है, सब क्या परिक्रमा कर रहे हैं मंदिर की। तो हमारे अंदर विचार आ जाता है क्या पता भाई परिक्रमा करने के पश्चात वहां पर पीछे दर्शन होते हो। तो हम भी भाई परिक्रमा करना शुरू कर देते हैं और सोचते हैं कि ऐसे हमें क्या पता दर्शन हो जाए। हम भी परिक्रमा करने को
जुट गए उनकी देखा देख, जब समाप्त होने को आई अपनी परिक्रमा वह एक। तो भाई उनको देखा देख हमने भी क्या करते, परिक्रमा करनी शुरू कर दी। और जब परिक्रमा समाप्त होने को आई एक हमारी, तो हमने वहां देखना शुरू करा कि कुछ दर्शन हुए नहीं हो रहे किसी के। तो दर्शन करने को झाके वही डाको वही बात, काठ नजर आए जो के तो बदले नहीं जगत के तो। कि भाई जैसे परिक्रमा पूरी करे तो झाँक के देखा, क्या पता भाई यहाँ पे जो लकड़ी की मूर्ति थी, जो मूर्ति बनी जगन्नाथ जी का, उसमें कुछ परिवर्तन आया हो। परंतु भाई वो तो जो के तो होते, जगत के नाथ में कोई भी परिवर्तन नहीं आया जगन्नाथ जी में। तो दर्शन करने दुकड़ मच गई हृदय में, दर्शन क्यों नहीं हुए हमें, किस प्रकार दर्शन होते हैं, प्रश्न उठाई है अंतर में। तो हमारे मन में विचार बन जाता है कि आप तब भाई हमारे अंदर कुछ कमी हो, हमारे मन में दुकड़ सी हो जाती है कि भाई ऐसा क्या कारण हुआ कि हमें दर्शन नहीं हो रहे। अगर होते हैं तो ऐसा क्यों, किस प्रकार से, ऐसा कौन सी वह विधि है जिसके द्वारा हम जगन्नाथ जी के दर्शन कर सकते हैं। इस प्रकार के विचार विमर्श से प्रश्न उत्तर मन के अंदर उठ जाते हैं। परिक्रमा कम कर ली है हम, परिक्रमा कम ली है हमने, यह कमी है हमको दिखी, अतः जुटे फिर परिक्रमाओं में हम श्री जगन्नाथ जी की। तो हम ये विचार लगाते हैं क्या हो सकता है भाई परिक्रमा हमने कम करी हो, इसलिए हमें दर्शन नहीं हो रहे। तो हमने भाई फिर दोबारा क्या है, जगन्नाथ जी की परिक्रमा करनी शुरू कर दी। देखा फिर जो के तो पाए, परिवर्तन लवलेश नहीं, वे हो काले काले से वो, वे ही काले काले से वो, छिपे नहीं थे लगे वही। तो भाई महाराज जी कहते हैं भाई क्या आप लोग परिक्रमा अपने कम करियो, अब परिक्रमा कर लो और उससे क्या अपना दर्शन दोबारा हो जा। तो भाई महाराज जी दोबारा परिक्रमा करने शुरू कर। और बाद क्या हुआ, जब परिक्रमा करके दोबारा निकलना शुरू करा तो भाई देखा जगन्नाथ जी में काले काले समुद्र इस प्रकार की मूर्ति है, उनमें भी कोई एक लेश मात्र भी परिवर्तन के अंदर नहीं नजर आया। जब हमारे साथी कारुदास हमें मिल गए वहां, वे भी घूम रहे थे चारों ओर लगाते परिक्रमा। तो वह साधु कारुदास जो उन महात्मा से बचकर साथ में महाराज जी के निकले थे, तो वो भी वहीं पर उनको मिल जाते हैं। महाराज जी को कहते हैं भाई जो हमारे साथी जो थे पुराने कारुदास जी, देखा भाई वे भी क्या है जगन्नाथ जी परिक्रमा करने लग रहे वहां। तो जैसे में उन मिलते हम भी उनसे प्रश्न कर लेते हैं, क्या दर्शन हो गए आपको। हमने उनसे जा पूछा, हम तो वंचित घूम रहे हैं, अब तक दर्शन नहीं मिला। तो कारुदास से पूछते हैं हम, क्या भाई कारुदास जी आपने इतनी परिक्रमा लगा दी, क्या आपको दर्शन हो गए। लेकिन क्या होता है कि भाई हम तो वंचित घूम रहे, हमने बतेरी परिक्रमा कर ली पर हमें दर्शन अब तक नजर नहीं आया इनके। उत्तर दिया महात्मा ने, अरे यह क्या कहते हो, आज दर्शन तो साक्षात दे रहे हैं श्री जगन्नाथ महाराज। तो कारुदास कहते हैं, अरे गुरु जी आप ये बात कैसे कर रहे हो, यहाँ पर खड़े होकर जगन्नाथ जी के समक्ष खड़े और ऐसी बातें कर रहे हो, ये आपको शोभा नहीं देता। अरे आप देखिए साक्षात सामने जगन्नाथ जी दर्शन दे रहे हैं। वह देखो तो हीरे माणिक चमक रहे हैं अंगों पर, झलक रही है एक अनूठी प्रतिभा उनकी प्रतिमा पर। वो देखो मणिक हीरे सब उनकी जो प्रतिमा है उस पर चमक रहे हैं, इस रूप में दर्शन दे रहे हैं। और भाई साहब उनकी अनूठी ही एक अनूठी ही प्रतिभा, उनकी प्रतिभा उनकी प्रतिमा पर चमक मार रही है, नजर आ रही है। करते हैं प्रत्यक्ष इन्हीं को और कौन से होते हैं। तो कारुदास जी कहते हैं, अरे गुरु जी इन्हीं के तो दर्शन होते हैं, इनको कहते हैं कि भाई जगन्नाथ जी के दर्शन हो गए। कुछ यहाँ पे कुछ सामने उतर का आने वाला नहीं कि भाई आपसे वार्तालाप भी करेंगे जगन्नाथ जी। इनकी ये दिव्य मूर्ति है, इनके दर्शन है, कोई मत में विचार लगाने जाता है कि साक्षात इनके अंदर जगन्नाथ जी विराजमान है। उनके दर्शन लेकर ही श्रद्धालु भावहीन हो जाते हैं, खुश हो जाते हैं और उनके मनोकामनाएं पूर्ण हो जाती हैं। और कोई दर्शन यहाँ पे इनसे अलग नहीं होते।
तो मेरे प्यारे सुंदर साथ जी देखिए किस प्रकार की लीला यहाँ पर चल रही है। महाराज जी बनारस से जगन्नाथ जी की यात्रा तय करते थे पैदल पैदल, और ना जाने रास्ते में किन किन विडंबनाओं का सामना करते हुए आते हैं। परंतु क्या होता है, जब दर्शन करने के लिए जाते हैं तो दिखता है कि भाई उनकी सिर्फ मूर्ति माँ है, उनकी मूर्ति उनकी प्रतिमा है, उसमें कोई भी लेश मात्र भी परिवर्तन नहीं होता परिक्रमा करने के बाद भी। तो महाराज जी का वहां पर थोड़ा सा हृदय उदास हो जाता है। बेकार उदास कहते हैं कि महाराज इसी के दर्शन कहते हैं। तो यहाँ पर महाराज जी बड़ा विचार लगाते हैं, अगर ऐसे दर्शन है तो भाई परमात्मा तो ऐसे नहीं मिल देंगे। तो फिर अपनी यात्रा में आगे बढ़ते हैं और आगे के लिए जानेगा अगले भाग में कि क्या होता है महाराज जी किसी जीवन यात्रा में। तब तक के लिए मेरे प्राणाधार मेरे आत्म संबंधी सुंदर साथ जी आप सभी के चरणों में कोटान कोट प्रेम।